अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है इरफान हरपल और सैफुल्लाह सदीकी के साथ बार रूम अहमदपुर सियाल से, जहां आज इंतखाबात जारी हैं। बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल के और 2 जनरल सेक्रेटरीज के उम्मीदवार जो मुतहारिब उम्मीदवार हैं, लेकिन आज दोनों यहां इकट्ठे भी मौजूद हैं। इनका नतीजा भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, लेकिन आज दोनों का बाइमी सलूक ये भी हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था। जावेद इकबाल बाजवा साहब से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है, क्या नताइज आ जाएंगे, आप अपने हवाले से कितने पुरुमीद हैं, क्योंकि आपके मुतारिब उम्मीदवार भी आपके साथ हैं। फ़खर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इंशाअल्लाह पोलिंग जो हमारा है आज हो रहा है, इंशाअल्लाह इसमें हम विन करेंगे और भारी अक्सरियत से विन करेंगे। और दुआ गो हैं कि हमारे जो हैं पोलिंग्स जितने भी आ रहे हैं हमारे मेंबरान बार इसमें अहमदपुर सियाल, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो 78 स्ट्रेंथ है उसमें मैक्सिमम लोग जो आके अपना हक़ की रायदही इस्तेमाल करें और हमें वोट और सपोर्ट करें। और जावेद बाजवा साहब, क्या समझते हैं कि टर्न आउट कितना रह सकता है, कितने फ़ीसद टर्न आउट रह सकता है आज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 90+ होगा, 90% जो है ना, इससे ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। 78 है और इसमें तकरीबन 73 जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो आएंगे और आके आज अपने वो हक़ की रायदही इस्तेमाल करेंगे। आपकी मुमकिन बढ़तरी कितनी हो सकती है आज? ये तो देखें, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन पे हर उम्मीदवार पर उम्मीद होता है और इंशाल्लाह इसमें भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह मैं विन करूँगा। जावेद इकबाल बाजवा साहब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार, और उन्हीं के साथ उनके मुतहारब उम्मीदवार फ़खर अब्बास सबाना सियाल साहब, वो भी जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार। एक तो आज हमें बड़ी हैरत हुई कि इन्हें देख के कि जिस तरीके से आज ये मुतहारब उम्मीदवार थे, इलेक्शन का दिन था, लेकिन आज ये हैरान कुन हद तक इकट्ठे ही खुशगपियों के अंदर मसरूफ़ दिखाई दिया। फ़खर सियाल साहब, जावेद बाजवा साहब कह रहे हैं कि आज वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे, क्या आप उनके फ़िक्रे से आपके हौसले कुछ पस्त हुए या नहीं? आपको लगता है कि नहीं आप बहुत आगे हैं अभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। कैंडिडेट हमेशा अपने मतलब खुशफहमी में होता है, तो जावेद बाजवा साहब भाई हैं मेरे, तो वो भी खुशफहमी में है। वो खुशफहमी में हैं, लेकिन आई थिंक कि जो मेरा एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और मैं मुसलसल जब से आया हूँ बार की पॉलिटिक्स में मैं इन रहा हूँ, तो कंटेस्टेड इलेक्शन है, इसमें कोई कैंडिडेट मतलब हमारे वकला जो हैं वो बड़े मंझे हुए हैं और कोई एंड पे डिसीजन लेते हैं, कुछ आखिरी रात, कुछ किसी हवाले से, तो कंटेस्टेड है। बहरहाल 2-4 वोटों का फ़र्क होगा, जो भी कैंडिडेट विन करेगा। अच्छा, आप भी सब मंझे हुए हैं और कोई एंड पे डिसीजन लेते हैं, कुछ आखिरी रात, कुछ किसी हवाले से, तो कंटेस्टेड है। बहरहाल 2-4 वोटों का फ़र्क होगा, जो भी कैंडिडेट विन करेगा। अच्छा, आप भी समझते हैं कि वकला साहिबान जो पढ़ा लिखा तबका, ये भी आखिरी लम्हे तक तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं? जी एग्जैक्टली, ये होते हैं, कुछ मजबूरियाँ इनको होती हैं, कुछ मतलब हमारे ग्रुप इस तरह है कि 25-30 वकला का ग्रुप है, वो कमिटेड होते हैं अपने ग्रुप के साथ, और कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जिन्होंने एंड पे डिसाइड करना होता है, मुख्तलिफ ज़राए से उनको मतलब टच किया जाता है, दोस्त मजबूर करते हैं, कुछ वकला कुछ कहीं और से प्राइवेट रिसोर्सेज से उनके ऊपर ट्राई करते हैं लोग, तो वो थोड़े से नॉन प्रैक्टिसिंग लायर जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं इलेक्शन को। अदरवाइज़ तो छोटी सी बार है, डेफिनेटली इसमें 30 का ग्रुप बन जाता है, वो परमानेंट होते हैं, और बाकी जो 15-12 वोट होते हैं वो वर्किंग वोट होते हैं, उनके ऊपर दोनों ग्रुप्स अपनी एफर्ट्स करते हैं। जावेद इकबाल बाजवा साहब अपनी जीत के हवाले से खासे पुरुमीद थे, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक है इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है कि मेरी खिदमत हैं। मैं पिछले 2 साल से बतौर वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर चुका हूँ बार को। प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, मेरी मैनेजरियल स्किल्स के हवाले से, और इस तरह की मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो हैं इनके हवाले से पूरी बार मेरी खिदमत की मोतरफ़ है कि आई एम वेरी प्रोफेशनल, वेरी कम्पिटेंट पर्सन टू हैंडल द बार मैटर्स विद बेंच, विद पब्लिक, और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बार के साथ मामलात, बेंच के साथ मामलात, इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन। इवन मैं आपको एक मतलब ये बड़ी
अजीब सी और बेहतरीन बात बताऊंगा कि यहाँ पे मीडिया की कोऑर्डिनेशन का स्टेप सबसे पहले बार के साथ मैंने लिया था कि मीडिया हमारा एक अहम पिलर है, एक अहम स्तून है, और उनकी कोऑर्डिनेशन मेरे से पहले मीडिया को यहाँ इन नहीं होने दिया जाता था, मतलब रोक दिया जाता था कि आप हमारी कवरेज ना करें, हमारे मामलात में ना आए। यानी आप तो हमारे मोहसिन ठहरे ना। जी, इवन मैंने ये कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की थी और तहसील प्रेस क्लब के जितने फंक्शन होते रहे मैं अटेंड करता रहूँ बाज़ाब्ता, और मैं इस पिलर को अपने साथ लेके चलता हूँ और बिल्कुल यानी एक दूसरा भाई समझता हूँ बार के साथ तहसील प्रेस क्लब को। तो इनकी कोऑर्डिनेशन को भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये हमारे साथ साथ चलते हैं ताकि हम दोनों का काम जो है वो पब्लिक को इंसाफ दिलाना, उनकी आवाज़ बनना, मज़लूम की आवाज़ बनना है। तो मैं हमेशा प्रेस के साथ भी रहा हूँ और अपनी बार के साथ भी मुखलिस होकर मैंने काम किया है। जी जावेद इकबाल बाजवा साहब कि मेरे फाजल बड़े मोहतरम हैं मेरे लिए, मेरे अपोनेंट अभी जो इसमें हैं कैंडिडेट्स हैं, मैं अपने पूरे पैनल की तरफ से पर उम्मीद हूँ, मेरा पूरा पैनल चौधरी मज़हर चद्दर साहब, और ये नहीं कि विन करने के बाद हमारा कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मामला ये होता है कि हम सब यहाँ पे दोस्त हैं और इंशाल्लाह आफ्टर इलेक्शन भी हम लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह मोहब्बतों में रहेंगे। ये ऐसी कोई मामला नहीं है कि आज हम खुशगपियों में बैठे हैं तो कोई नई चीज़ है, ऐसी कोई मसला नहीं है। ऐसा बिल्कुल हम बिल्कुल पहले भी भाई थे, अब भी रहेंगे। ये एक जस्ट गेम है, इलेक्शन है, हर साल होता है और उसमें हम लोग एक दूसरे के कोई ना कोई हमारा जो होता है उसमें मुंतखब करते हैं। मैं अपने ग्रुप, जो मेरा ग्रुप है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत और पूरी कोशिश की है और उसमें जो ज़्यादा है, हमें उम्मीद है हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने हमें टाइमली इन्फॉर्म किया, जिस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा पूरा पैनल इंशाल्लाह, बाकी जितने भी हैं मेरे, वो ऑलरेडी मेरा पूरा पैनल जीत चुका है बिला मुकाबला। अब सिर्फ एक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की हद तक है और उसमें बिल्कुल हमें एक ज़रा बराबर भी नाउमीदी नहीं है। इंशाल्लाह हम विन करेंगे और आप लोगों की दुआओं के साथ हम इंशाल्लाह विन करेंगे। इंतखाब, जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब आज कौन जीतेगा? बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल का इसका फैसला तो आज हो ही जाएगा, लेकिन अनअपोज्ड जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए नायब सदर ज़मीर साहब, मोहसिन साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे। मोहसिन साहब, आप तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, आज क्या लग रहा है कि सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब भी आपका ग्रुप जीत पाएगा या यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जी हमारा ग्रुप बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेगा, इसीलिए तो हम बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं कि अपोजिट पार्टी के पास कैंडिडेट्स तक भी ना थे। इंशाल्लाह हमारी जो विन है बड़ी भारी अक्सरियत से होगी। भारी अक्सरियत से जीतने के हवाले से इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दिए मोहसिन ज़मीर साहब भी इंतहाई हमारे साथ सीनियर वकला यहाँ मौजूद हैं, अली मेहदी खान साहब, उनसे इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली मेहदी साहब, आपका खासा तजर्बा भी है, बार के आप सीनियर वकला के अंदर शुमार होते हैं। आज का इंतखाब कौन जीतने जा रहा है? इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, हर साल हम ही जीतते हैं इंशाल्लाह। कैंडिडेट जो है बाजवा साहब जीतेंगे और उसके बाद चौधरी मज़हर साहब जो मेरे साथ बैठे। अच्छा, मुमकिन तौर पर ये जीत का मार्जिन कितना हो सकता है? कितने वोट की सबकत से बरतरी से आप जीतेंगे? 20 की। बहुत ज़्यादा मार्जिन इस हवाले से इस बताया जा रहा है कि 20 जो वोट हैं उससे चौधरी मज़हर अब्बास चद्दर साहब का पैनल, जावेद इकबाल बाजवा साहब का पैनल, वो इस वक्त जीतेगा। क्या नताइज होंगे ये तो शाम के वक्त ही जाहिर हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक पुरअमन माहौल है कि जो इस पढ़े लिखे तबके के अंदर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। बार रूम के अंदर इस वक्त तमाम जो मुतहारिब उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के साथ चाय पी रहे हैं, खुश गपियों के अंदर मसरूफ़ है। अपने मेज़बान अलीम जे चौधरी को, सैफुल्लाह सदीकी और इरफान हरपल के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के पास।